स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड का चैप्टर 5। इसमें आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फसल कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। और इसके पहले की कविताएं समझने के लिए, उसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर क्लिक करिए। पद्यांश इस तरह से है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कवि ने कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। स्टूडेंट्स, हम आपको ये बता दें कि भारत में जितनी नदियां पाई जाती हैं, इतनी नदियां शायद संसार में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। और ये सारी नदियां जहाँ पर हैं, उनके पास में जो खेत हैं, उन सब खेतों में जो अनाज, सब्जी, फल फूल सारी चीजें होती हैं, ये पूरे देश में सभी लोग उनका ही उपयोग करते हैं और उनसे ही सारे गुण आ जाते हैं और जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी बात बोली और बहुत ही खूबसूरती से बहुत बड़ी बात बोली गई है कि भारत देश में जो धरती इतनी उपजाऊ है, जिसे एक तरह से यहाँ की मिट्टी जो सोना उगलने वाली बोला जाता है, तो सोने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो अनाज इतना हो जाता है कि हमें किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। लेकिन इसको इतना उपजाऊ बनाने के लिए लाखों करोड़ों किसान अपनी मेहनत करते हैं और खून पसीने की मेहनत से यह धरती उपजाऊ बनती है। और उसमें जब बीज बोए जाते हैं और उसमें अंकुरित होते हैं, खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनती है। उपजाऊ यानी जिसमें अच्छी फसल उत्पन्न होती है। स्टूडेंट्स, काव्य सुंदर इसी तरह से लिखेंगे। भाषा शैली सरल, स्पष्ट तथा मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर सामने आते हैं। कविता में जन जीवन का संगीत है। भाषा में तत्सम प्रधान और शुद्ध खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का उपयोग किया गया है। प्रतीक जो है, विधान और बिंब योजना भी सर्वश्रेष्ठ है। अगला पद है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होती है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है और यह मिट्टी जो इसमें ऐसा गुण है जो उसमें सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है, और यह सूरज की किरणों और हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही, साइंस में भी पढ़ते होंगे कि किसी भी बीज में अंकुर आने के लिए, एक पौधे से एक पेड़ तक पहुंचने के लिए, या फल फूल सब्जियां, इन सब को उगाने के लिए
सूरज की गर्मी, उसकी रोशनी चाहिए और पानी चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए और अच्छी मिट्टी के साथ उसमें खाद ज़रूर होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बीज को अंकुरित करने में मदद करती हैं। तो इस तरह से इसमें इन्होंने यही बताया है कि सूरज की किरणों और हवा का भी इसमें उपकार है और इन सब के साथ जो इसके साथ मेहनत करता है उसके हाथों का भी चमत्कार माना जाता है। और अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का भी प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, अगर अनाज ना हो तो भोजन कैसे बनेगा। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी यानी नदी का पानी, आकाश, हवा, बारिश का पानी, मिट्टी और किसान की मेहनत की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का भी ज्ञान होता है। काव्य सौंदर्य भाषा शैली सरल, स्पष्ट और मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर सामने आते हैं। कविता में जन जीवन का संगीत है। भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली है। अरबी और फारसी के शब्दों का भी अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है और उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का भी उपयोग किया गया है। प्रतीक, विधान और बिंब योजना भी सर्वश्रेष्ठ है।